हम आपको वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत हाइगन के वेव थ्योरी तक पढ़ा चुके थे। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं बाइनरी नंबर के बारे में। एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन पूछता है, उसको अच्छा समझिएगा, बहुत आसान बनाना इसको है। सबसे पहले होता है कि बाइनरी नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं द्विआधारी संख्या। द्विआधारी का मतलब होता है जो दो अंकों से मिलकर बना होता है, उसे ही कहते हैं हम लोग हैं बाइनरी नंबर। दो अंक कौन कौन सा होता है? तो 0 और 1। तो 0 और 1 से मिलकर बनने वाली संख्या को ही कहते हैं हम लोग हैं बाइनरी नंबर। एग्जाम में परिभाषा भी पूछता है। एग्जाम में किसी संख्या का आपको बाइनरी नंबर निकालने के लिए कहेगा। जैसे एक छोटा सा प्रॉब्लम लिखा हमने कि 25 का बाइनरी नंबर निकालें, यानी 25 का बाइनरी नंबर क्या होगा, इसको निकालना है। तो बाइनरी नंबर के लिए हमेशा याद रखिएगा, किसी संख्या का निकालना हो, संख्या छोटी हो या संख्या बहुत बड़ी हो, आपको हर हाल में उसको भाग देना है हमेशा 2 से। 2 से ही उसको हमेशा क्या करना है, भाग देना है। और याद रखना है कि आपको शेष जब भी बचेगा, या तो 0 बचेगा या तो 1 बचेगा। 0 और 1 के अलावा अगर कोई शेष बचता है तो समझिए कि आप जो फैक्टर तोड़ रहे हैं वह आपका गलत है। जैसे हम 25 का बनाते हैं तो ध्यान देना है, ये 25 लिख दिए। इस प्रकार से इसको क्या करना है, तोड़ना है। इधर हमेशा शेष लिखिएगा और भाग हमेशा 2 से दीजिए। 2 से भाग देना है और शेष को हमेशा इधर लिखना है। तो लगाते हैं 12 दूनी 24, शेष बच गया हमारे पास 1। 2 से लगाते हैं 2 छक 12, शेष बच गया 0। फिर लगाते हैं 2 से 2 तिया 6, शेष बच गया 0। 2 का 2, शेष बच गया 1। अब ये नहीं लगेगा। तो यहाँ से हमने देखा, क्या देखा कि 25 का बाइनरी, इसको 25 का बाइनरी को फिर इसके लैंग्वेज में इस प्रकार से लिखिए, नीचे 10। इसको पढ़ेंगे हम लोग हैं 25 का बाइनरी। तो 25 का जो बाइनरी होगा वह क्या, तो नीचे से लिखना है इसको है। देखिए 2 को 1 है तो पहले 2 को 1 लिखते हैं और फिर 001 है तो 001 लिखते हैं। कितना से भाग दिया, 2 से दिए। इस प्रकार से इसको सूचित करते हैं। तो फिर से ध्यान देना इसको है। 25 का बाइनरी नंबर निकालें तो क्या करना आपको है, आपको हमेशा भाग देना है 2 से। 2 को छोड़ के किसी से भाग नहीं देना है। और शेष जब भी बचेगा या तो 0 बचेगा या तो 1 बचेगा। 2 से भाग दिया, 12 दूनी 24, शेष बच गया 1 हमारे पास। 2 छक 12, शेष बच गया 0। 2 तिया 6, शेष बचा 0। 2 का 2, शेष बच गया 1। यह काम आपको तब तक करना है जब तक कि यहाँ 0 या 1 नहीं बच जाता है। तो मेरे पास क्या देखिए कि 25 का जो बाइनरी नंबर आया हमेशा नीचे से लिखना है, संख्या का हमेशा नीचे से लिखाता है। तो 11 001 11 001। ठीक है, एक और प्रॉब्लम देते हैं, समझिए इसको। अब कहेगा कि 120 का निकाले, 120 का बाइनरी नंबर बताएं। 120 का बाइनरी नंबर बता दें। तो 120 लिखिए। इधर हमेशा आपको शेष लिखना है, भाग देना है 2 से। तो 60 दूनी 120, शेष बचेगा 0। 2 से लगाइए 30 दूनी 60, शेष बचेगा 0। फिर लगाइए 2 से 15 दूनी 30, शेष बचेगा 0। 2 सते 14, शेष बचेगा 1। 2 तिया 6, शेष बचेगा 1। फिर लगाते हैं 2 से, 2 का 2, शेष बचेगा 1। नहीं, 2 से लगाए 60 दूनी 120, शेष बचा 0।
30 दूनी 60, शेष बचा 0, 15 दूनी 30, शेष बचा 0, 7 दूनी 14, शेष बचा 1, 3 दूनी 6, शेष बचा 1, दुक्का 2, शेष बच गया 1। तो हमने क्या देखा कि 120 का बाइनरी नंबर आया। क्या आया? तो नीचे से लिखना है 11 1 2 3 4 गो 1 है, तो पहले 4 गो 1 लिख दीजिए, 1 2 3 4 1 है। फिर 000 है तो फिर 000 लिख दीजिए। ये हमारा क्या है? बाइनरी नंबर। और भी एक दो दिखाते हैं निकाल कर आपको, हम समझने का प्रयास कीजिएगा। कह देगा क्या कि 544 का बाइनरी नंबर बताएं। 544 का बाइनरी नंबर बतावे। तो वही काम करना है, 544 लिखिए, हमेशा शेष धर लिखिए और भाग हमेशा 2 से दीजिए। 2 से भाग देते हैं, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 दूनी 4, शेष बचेगा मेरे पास 0। फिर 2 से भाग दीजिए, दुक्का 2, 2 तिया 6, 2 छक 12, शेष बच गया 0। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 छक 12 और 2 अठी 16, शेष बच गया 0। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 तिया 6 और 2 चक्का 8, शेष बच गया 0। फिर 2 से भाग देते हैं, 7 दूनी 34, शेष बच गया 0, 2 अठी 16, शेष बच गया 1, 4 दूनी 8, शेष बचा 0, 2 दूनी 4, शेष बचा 0, दुक्का 2, शेष बचा 0। फिर से ध्यान देना है, 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 272 दूनी 544, शेष क्या बच गया 0। 136 दूनी 272, शेष क्या बच गया 0। 68 दूनी 136, शेष क्या बच गया 0। 34 दूनी 68, शेष क्या बच गया 0। 7 दूनी 34, शेष क्या बच गया 0। 8 दूनी 16, शेष बचा 1। 4 दूनी 8, शेष बचा 0। 2 दूनी 4, शेष बचा 0। दुक्का 2, शेष बचा 0। यहाँ से आप कह सकते हैं कि 544 का जो बाइनरी नंबर आया वह क्या आया। तो नीचे से लिखना है, पहले 1 है तो 1 लिखिए, कितना 0 है, 1 2 3 0 है तो 3 0 लिखिए। फिर 1 है तो फिर 1 लिखिए। फिर मेरे पास 1 2 3 4 5 0 है तो 5 0 लिखिए। आप इस प्रकार से संख्या छोटी हो या संख्या बड़ी हो, आप उसका क्या है, आप उसका बाइनरी नंबर आप इस प्रोसेस से आप निकाल सकते हैं। एक और देख लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछा है कि 1025 का बाइनरी नंबर बताएं। 1025 का बाइनरी नंबर बताएं। तो 1025 का निकालेंगे कैसे? तो वही प्रक्रिया हमको अपनाना है। इधर हमेशा शेष लिखिए और भाग हमेशा 2 से दीजिए। 2 पचे 10, दुक्का 2, 2 दूनी 4, शेष बचेगा हमारे पास 1। 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छक 12, शेष बच गया 0। 2 से भाग दीजिए, 128 256, शेष बच गया 0। 2 छक 12, 2 चक 8, शेष बच गया 0। 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, शेष बच गया 0। 2 से भाग दीजिए, 16 दूनी 32, शेष बच गया 0। 8 दूनी 16, शेष बच गया 0। 4 दूनी 8, शेष बच गया 0। 2 दूनी 4, शेष बचा 0। दुक्का 2, शेष बच गया 0। फिर से ध्यान दीजिए,
512 दूनी 1024, शेष बचेगा 1। 256 दूनी 512, पूरा पूरी लग गया, शेष बचा 0। 128 दूनी 256, शेष बचा 0। 64 दूनी 128, शेष बचा 0। 32 दूनी 64, शेष बचा 0। 16 दूनी 32, शेष बचा 0। 8 दूनी 16, शेष बचा 0। 4 दूनी 8, शेष बचा 0। 2 दूनी 4, शेष बचा 0। 2 का 2, शेष बचा 0। इसको क्या करना है, इसका आपको हमेशा नीचे से लिखना है। नीचे से किससे मतलब क्या, तो यहाँ लिखेंगे हम 1025 का बाइनरी नंबर से। क्या पढ़िएगा, इसको पढ़ना है 1025 का बाइनरी नंबर। क्या आया, तो नीचे से लिखना, पहले 1 है तो पहले 1 लिखिए। कितना 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नीचे से लिखना, पहले 1, जितना 0 0 उतार दिए, फिर ऊपर में 1 है, फिर ऊपर में 1 उतार दीजिए। यही हमारा हो गया बाइनरी नंबर। इस प्रकार से आप जो है छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या का बाइनरी नंबर निकाल सकते हैं। अब ये सवाल ये उठता है कि हमने ये जो बाइनरी नंबर निकाला, क्या ये सही है या गलत है, तो वो हमारा टाइप 2 में चलेगा। अभी बता रहे हैं संख्या से बाइनरी, और टाइप 2 बताएंगे आपको बाइनरी से संख्या। देखिए ध्यान दीजिएगा,